हमें आनंद आ रहा नहीं आ रहा, समझ आ रही नहीं आ रही है? कैसे जीवन, अपना जीवन तुलना करो, हमारा जीवन उस भील से बहुत श्रेष्ठ है। जाती है झाड़ियां हटाती है, तप्त स्वर्ण सी कंचनमय काया, नासा दृष्टि नग्न बदन, सुंदर रूप। भील ने कहा, ये कौन है? स्वामी, ये वन देवता है, जंगल के देव है। ये क्या करते हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती कि क्या करते हैं, लेकिन इनका रूप इनकी हत्या करने से मुझे रोकता है। पागल कोई गरीब है, निर्धन है, लेकिन सम्राटों का भी सम्राट लगता है। कौन है ये? संत ने देखा, कहा कि भीलराज, हम रास्ता भटक गए हैं जंगल में। एक श्रावकों का संग जा रहा था, मुनिराज उनमें साथ थे। डाकू लुटेरे चोर आ गए, श्रावक सब भाग गए, मुनि महाराज रास्ता भटक गए। हम रास्ता भटके। हे भीलराज, मुख चंद्र ते अमृत झरे, चैन मुनि अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरे। ये तीर क्यों उठाए हो भीलराज? मैं तुम्हारा वध करूंगा। वध करोगे? क्यों? शिकार नहीं मिला हमको, अवश्य वध करो हमारा। मगर हमारा संग है, साधु हैं, हम भटक गए हैं, एक बार हम उनसे मिलना चाहते हैं। आप ऐसे क्यों रहते हैं? मुनि ने कहा कि हम संत हैं, हम भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव के अनुयायी हैं, उनके वंश में जीने वाले लोग हैं। कपड़े नहीं आपके पास? हजारों हैं। एक आदेश करे तो ये समाज हीरे मोती के कपड़े बना के दे सकती है। आदेश की जरूरत है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। भोजन नहीं है आपके पास? एक इशारा करें, हर घर में 56 भोग तैयार हो जाएं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं किया करते। आपके पास नौकर चाकर नहीं? मुनि ने कहा, नहीं, हम इशारा करें नौकर चाकर की तो चक्रवर्ती सम्राट भी हमारी दास्ता स्वीकार करने को तैयार खड़ा हुआ है। एक आदमी ने कहा कि महाराज, आप केस लॉन्च क्यों करते हैं? आप कैंची से बाल क्यों नहीं काटते हैं? कैंची लेने को पैसा नहीं है? मैं पुलक सागर ने कहा, मैं उस समाज का संत हूं। कैंची की बात तो छोड़ो, एक इशारा कर दूं तो समाज सोने की कैंचियां बना करके दे सकती अपने गुरु के लिए। हम उस समाज में संत बने, लेकिन हमको नहीं चाहिए। भील ने पूछा, क्यों नहीं चाहिए? बोले, हमें वो चाहिए भीलराज जो जहान में किसी के पास नहीं हुआ कर। वो कौन है? इतना कठोर तब क्यों करते हो? संवाद चल रहा है, भगवान बनना है। जिन्हें भगवान नहीं बनना वो संसार की वस्तुएं मांगते हैं, और जिन्हें भगवान बनना है वो केवल भगवत्ता को मांगा करते हैं। देखा उस भील ने, ये क्या? संत ने कहा कि नहीं, हमें तुच्छ नहीं चाहिए, नश्वर नहीं, अविनश्वर, जिसके चरणों में मोती माणिक झुकते हैं। कुछ अटपटी बात लगी भील को, ये कैसी बात करते हैं? भीलराज, ये जो तुम हत्याएं करते हो, किसी के प्राण लेते हो, किसी का शिकार करते हो,
जानते हो इनका फल क्या होगा? भील ने कहा मैं नहीं जानता, मैं कोई अगला पिछला भाव नहीं जानता हूं, लेकिन भील तुम इतना तो जानते होगे कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल, हाँ इतना तो मैं जानता हूं कि बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा और अच्छा करोगे तो फिर एक बात बताओ भीलराज, ये हत्या करना बुरा है या अच्छा? बोले मुझे नहीं मालूम। तो सागर सेन मुनि ने कहा कि ये तीर यदि दूसरे की जगह तुम्हें चुभ जाए तो वेदना होगी या नहीं होगी? बोले महाराज वेदना तीर की, यहां तो कांटा भी चुभ जाए तो रात रात दर्द में नींद नहीं आया करती है, तो फिर ये वध क्यों करते हो? फिर ये हत्याएं क्यों करते हो? जीने के लिए। हम भी तो जीते हैं ना, आप भी जीते हो। आप किसी को मार के नहीं खाते हो, मार के खाना तो छोड़ो, हम तो किसी चींटी पर भी पैर जियो और जीने दो उस धर्म के अनुयायी हैं। भील ने कहा कैसे जीते हो? कैसे ये सब कर लेते हो? क्या मैं कर सकता हूं ऐसा? शुरू हुई महावीर की यात्रा। महावीर किसी को दंड नहीं देते, महावीर किसी का बदला नहीं लेते हैं। महावीर बदला लेने की बात नहीं, महावीर बदलने की बात करते हैं। ध्यान रखना, हमारे यहाँ बदला नहीं लिया जाता कि तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। यदि ये बात तुम्हारे मन में आ रही है, तुम्हारे मन में आ रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, गाली का जवाब डंडे से देना, तुम महावीर नहीं बन सकते हो। महावीर ने कहा नहीं, हम बदला नहीं लेते भील किसी से, हम लोगों को बदल दिया करते हैं। पारसनाथ ने कमठ को चाहते तो खत्म कर देते, लेकिन पारसनाथ कमठ को, शत्रु को मारना नहीं चाह रहे थे। पारसनाथ चाह रहे थे शत्रुता नष्ट हो जाए। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सहने का धर्म है, ये बदला लेने का धर्म नहीं है कि उसने कहा तो हम भी करेंगे। ये नहीं, ये महावीर का धर्म। सहन करो, कितना सहो, सहते जाओ। मालूम है एक जिन शरणम तीर्थ बना, हमारे भक्तों ने बनाया। एक दिन गाड़ी आई, ट्रक आया जयपुर से, उसमें भगवान की मूर्ति आई, कुछ टाइल भी आए हैं मार्बल के। टाइल ने पूछा कि मूर्ति से रास्ते में संवाद किया कि देख तू और मैं एक ही वंश के हैं, तू भी मकराना की खान से निकली और मैं भी मकराना की खान से निकला। तेरा मेरा वंश एक है, तेरा मेरा जन्म स्थान एक है। तुझे भी धरती की मैया की कोख से बाहर निकाला गया, मुझे भी निकाला गया, मैं तेरे ही साथ तो निकला हूं। लेकिन ये बताओ, मेरे जीवन के अंश, मेरा भटका हुआ वंश, जरा ये बताओ कि उस तीर्थ में ऐसा क्या होगा कि तुम वेदी पर पूजे जाओगे और मैं सीढ़ी पर लगाया जाऊंगा। ध्यान रखिए, हैं हम एक ही मशीन से निकले, एक ही शिल्पी, एक ही खान, एक ही पत्थर। मैं रहूंगा सीढ़ियों पर, तुम रहोगे वेदियों पर। लोग तुम्हारे चरण छूने को तरसेंगे और मुझ पर हर कोई अपने चरण रख करके जाएगा। क्या हो गया? मूर्ति ने कहा कि तुझे नहीं मालूम? बोले क्या? बोले जब अपन एक साथ खान से निकले थे ना, छेनी मुझ पर भी चलाई गई और छेनी तुझ पर भी चलाई गई। शिल्पी ने हथौड़ी और छेनी चलाई, तुम सहनी छेनी का दर्द सहन नहीं कर सके, तुम टूट गए।
जो टूट गया वो टाइल बना, और जो सहन करते रहा वो महावीर बन गया। बोलो महावीर भगवान की, त्रिशलानंदन वीर की। मैंने सहन किया, एक एक छेनी एक एक घाव सहन किया। तू नहीं सहन कर पाया ना, तू टूट गया। तुझे 2 फीट का बनाया, फिर टूट गया। तुझे 1 फीट का बनाया, फिर टूट गया। तुझे 6 इंच का बनाया। जा तू बाथरूम में रहेगा, और मैं भगवान के जन्म कल्याणक का अभिषेक कराऊंगा अपने जीवन में। महावीर का धर्म सलूमर वालों प्रतिकार का धर्म नहीं है, सहन करने का धर्म। हूं अधीर मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतस की तस्वीर। सहने का धर्म है, सहन करो। देवरानी जिठानी को सहन कर ले, जिठानी देवरानी को सहन कर ले, सास बहू को सहन कर ले, भाई भाई को सहन कर ले। जो सहन करेगा वो महावीर होगा, जो टूट जाएगा वो टाइल बन करके जिंदगी में जिएगा। टूटना नहीं है, बर्दाश्त करना है। कितना सहना है, कमठ का उपसर्ग भी सहना है। सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ। जो सहन करता है वो हीरा चमकता है, करोड़ों के भाव बिकता है। जो टूट जाता है, मालूम है कभी अंगूर की दुकान में जाना, जुड़े हुए अंगूर महंगे होते हैं या टूटे हुए अंगूर महंगे होते हैं? बोलो, ये तो मालूम है ना। समझ में आ रहा कि जो अंगूर गुच्छे में से टूट गए वो सस्ते मिलते हैं, और जो गुच्छे में लगे हुए हैं वो महंगे मिला करते। सलूमर वालों, पुलक सागर जो महावीर कथा सुना रहा है ना, मैं तुम्हें सस्ता नहीं तुम्हें महंगा बनाना चाहता हूं। तुम महंगे बन जाओ, जुड़ करके रहो। महावीर का धर्म, महावीर की कथा, सहन करने की कथा। झरझर आंसू भील के, रूप तुम्हारा देखकर अंतस का परमात्मा पुकार उठा। कल्याण कैसे होगा मेरा? मुनि ने कहा, सब धर्मों का सार कोई है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बड़ा दुनिया में कोई धर्म ना। जैन धर्म बड़ा, ना वैदिक धर्म बड़ा, ना इस्लाम बड़ा, ना जीसस बड़े। दुनिया में कोई सबसे बड़ा धर्म है तो अहिंसा परमो, अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसक बनो भीलराज। तत्व ज्ञान नहीं समझाया। आश्रव बंद निर्जरा, वो भील क्या जाने क्या होता है आश्रव, क्या होता है बंद, क्या होती है निर्जरा। उन्होंने कहा बस अहिंसक बन, अहिंसक बन। अहिंसा क्या होती है महाराज? 5 अणुव्रतों को धारण करो और मध्य मांस मधु का त्याग। 8 मूल गुण धारण करो भील। ये तो मेरा भोजन है, इसके बिना कैसे रहूंगा? रहना तो पड़ेगा भील। इस संसार में कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, कठिनाई होती है। कठिनाई और संघर्षों को पार करो, परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने इशारा किया, व्रत ग्रहण करो। एक शुरू से चल रहा, बिना पत्नी की तरफ देखे तुम कुछ नहीं करते हो। हर चीज में वहां देखना पड़ता है, क्या बोल रही। कुछ तो ऐसे बैठे ताली भी वहां देख के बजाते हैं, नहीं तो घर में कहेगी क्यों रे बड़ा खुश नजर आ रहा था, बड़ा मस्ती कर रहा था। मुर्गा बनाएगी घर में, ध्यान रखना। देखा, पत्नी ने कहा कि व्रतों को ग्रहण करो। मुनि राज जो कहते हैं उनका कहना मानो। पागल है तू, जीऊंगा कैसे?
प्रासुक जल भक पान करो, फल अहिंसक खाओ, इसी जन्म में भील तुम पथ कल्याण का पाओ। मांस का भक्षण मत करो भील, ये अच्छा नहीं है। जैसा तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, वैसा दूसरों को भी जीवन प्यारा है। दूसरों का पेट फाड़ के अपना पेट भरोगे, दूसरों का जीवन उजाड़ के अपना जीवन जियोगे। ये शब्द उस भील को तीर जैसे लग रहे थे महावीर सागर सेन मुनि के। अभी तक तो मैंने दूसरों पर तीर चलाए, मगर हे महात्मा, आपके ये शब्द भेदी बाण मेरे अंतस को झिंझोड़ रहे हैं। ये शब्दों के तीर मत चलाओ। भगवान ने कहा, मुनिराज ने कहा कि जितने तीर तूने प्राणियों पर चलाए हैं, वो तीर शब्द बन के तेरी आत्मा पर लौट करके आ रहे हैं। इन तीरों से बचूंगा कैसे? ये शब्द के तीर मुझे घायल कर रहे हैं, कैसे बचूंगा मैं? बोले, अहिंसा की ढाल उठा, कोई तीर तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अहिंसक बन, अहिंसा को धारण कर। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।